इस्लाम के 25 अंबिया के नाम निम्रम्बी अलैहिस्सलाम का नाम 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 2 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 3 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 4 हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 5 हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम 6 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 7 हज़रत लूत अलैहिस्सलाम 8 हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 9 हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत दाविद अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत अलसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी। अहम बात, हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये लो आदम और हुआ की कहानी आसान और सादा उर्दू में। हज़रत आदम और हुआ की कहानी। बहुत बहुत पहले अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को पैदा किया। इसका नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया और फिर अपनी ख़ास रहमत से उनमें जान डाली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत इज़्ज़त वाले और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक साथी बनाई ताकि वो अकेले ना रहे। इसका नाम हज़रत हुआ था। हज़रत आदम और हज़रत हुआ दोनों अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार थे। जन्नत में ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हुआ को जन्नत में रहने की इजाज़त दी। वहाँ हर चीज़ थी, मज़े का खाना, मीठे फल, साफ पानी, खूबसूरत दरख्त और बाग। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, तुम जन्नत में घूमो, खाओ और ज़िंदगी गुजारो, मगर एक ख़ास दरख्त के पास न जाना और उसका फल न खाना। शैतान का धोखा। शैतान बहुत हसद करने लगा क्योंकि अल्लाह ने आदम को इज़्ज़त दी थी। इसने आदम और हुआ को बहकाना शुरू किया। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में वसवसा डाला और कहा, अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। शुरू में हज़रत आदम और हुआ ने इसकी बात न मानी, मगर शैतान ने बार बार धोखा दिया। आखिरकार उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। गलती और पछतावा। फल खाने के बाद हज़रत आदम और हुआ को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत शर्मिंदा हुए और अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे। ए अल्लाह, हमने गलती की, हमें मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। इसने इनकी तौबा कबूल की, मगर उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। ज़मीन पर ज़िंदगी। ज़मीन पर हज़रत आदम और हज़रत हुआ ने मेहनत की, खेती बाड़ी की, घर बनाया और बच्चे पैदा हुए। वो अपने बच्चों को बताते थे कि हमें हमेशा अल्लाह की बात माननी है और शैतान के धोखे में नहीं आना। सबक। इस कहानी से हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। अल्लाह की बात मानना ज़रूरी है। शैतान हमें बहकाने की कोशिश करता है। अगर हम गलती कर दें तो अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। अल्लाह बहुत रहम वाला और मुआफ़ करने वाला है। ये रही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी आसान और ख़ूबसूरत उर्दू में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत ज़माना पहले एक नेक और साबिर नबी थे जिनका नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ताला ने आपको इसलिए भेजा कि लोग भूल चुके थे कि अल्लाह ही सबका खालिक है। वो बुतों की इबादत करने लगे थे और गुनाहों में डूब गए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत रहमदिल, नरम मिजाज और अपने लोगों से मोहब्बत करने वाले थे। अब चाहते थे कि वो दोबारा अल्लाह की इबादत करें और सीधे रास्ते पर आ जाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। आपने अपनी कौम से फरमाया, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाओ, वही तुम्हारा खालिक है। इससे मुआफ़ी मांगो, वो तुम्हें बरकतें अता करेगा। लेकिन आपकी कौम ने मजाक उड़ाया और कहा, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम तो हमारी तरह एक आम आदमी हो। बहुत कम लोग आप पर ईमान लाए और वो भी ज़्यादातर गरीब और सादा दिल थे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हिम्मत नहीं हारी।
अपने 950 साल तक सबसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। अल्लाह का हुक्म। आखिरकार अल्लाह ने फरमाया, अब जो ईमान लाना चाहता था ईमान ला चुका है। अब तुम एक कश्ती बनाओ, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कश्ती की तैयारी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी कश्ती बनाना शुरू की। लोग हंसते और कहते, देखो, नूह खुश्क ज़मीन पर कश्ती बना रहा है। लेकिन अपने तवज्जो ना दी और अल्लाह के हुक्म पर काम जारी रखा। जानवर और ईमान वाले कश्ती में सवार। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम ईमान वाले कश्ती में बैठ जाएं। हर जानवर का एक नर और एक मादा भी साथ लिया जाए। जानवरों के जोड़े कश्ती में आने लगे। हाथी, शेर, बकरियां, परिंदे और बहुत से दूसरे जानवर। बड़ा तूफान। फिर आसमान पर बादल छा गए। बारिश तेज हो गई। जमीन से भी पानी अलिफाबलिनी लगा। पूरा शहर, खेत, पहाड़ सब पानी में डूब गए। जिन लोगों ने ईमान नहीं लाया था वो सब तूफान में गर्क हो गए। इवन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी, क्योंकि इसने ईमान कबूल ना किया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को कश्ती के अंदर महफूज रखा। तूफान के बाद जब ज़मीन दोबारा खुश्क होने लगी और पानी कम हो गया तो कश्ती जबल जोदी पर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नई जिंदगी का आगाज किया। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सिर्फ अल्लाह की इबादत। ज़रूर यहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुकम्मल और आसान ज़बान में खूबसूरत कहानी पेश है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए जिन अंबिया को भेजा, इनमें से एक थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। उनका असल नाम अखनोख था, मगर चूंकि वो बहुत ज़्यादा दर्स, तालीम और लिखना पढ़ना करते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें इदरीस कहा। नेक और ईमान वाले शख्सियत। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम निहायत नेक, सच्चे और साबिर इंसान थे। वो अल्लाह की इबादत में बहुत मशगूल रहते थे। इनकी गुफ्तगू निहायत नर्म और हिकमत भरी होती थी। वो अपनी कौम से ये कहा करते थे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अच्छे काम करो, बुराई से बचो, एक दूसरे का हक मारो मत, जुल्म ना करो और सच बोलने वालों में रहो। पहले इंसान जिन्होंने लिखना सीखा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास इल्म अता फरमाया। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया। वो पहले इंसान थे जिन्होंने सिलाई का काम सीखा और लोगों को कपड़े सीकर पहनना सिखाया। इससे पहले लोग जानवरों की खालें ओढ़ते थे। इबादत और फरिश्तों का एहतराम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हर रोज़ अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारते थे। वो रोज़े रखते और रातों को इबादत करते थे। इनके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत भरी हुई थी। इनकी इबादत देखकर फरिश्ते भी हैरान हो जाते थे और कहते थे, ये अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा है। आसमानों का सफ़र। एक दिन एक फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उम्र बढ़ जाए ताकि मैं ज़्यादा इबादत कर सकूं। फरिश्ता उन्हें आसमानों की तरफ ले गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां मलक अल मौत से मुलाकात हुई। मलक अल मौत ने हैरान होकर कहा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं हज़रत इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करूं और वो यहाँ तुम्हारे साथ मौजूद है। वहीं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और वो अल्लाह के नज़दीक बुलंद मकाम वाले अंबिया में शामिल हो गए। कुरान में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हमने इदरीस को बुलंद मकाम दिया। सूरत मरियम 57। सबक। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि सच्चाई पर कायम रहो, इल्म हासिल करो, इबादत और सब्र करो, मेहनत और ईमानदारी करो, नेकी की दावत दो। जो लोग अल्लाह की खातिर नेकी करते हैं, अल्लाह उन्हें बुलंद मकाम अता करता है।
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम said, जी बिल्कुल, यहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की सादा और खूबसूरत कहानी आसान उर्दू में पेश है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कौम आद से था। ये लोग बहुत ताकतवर, मजबूत जिस्म वाले और बड़े बड़े महल बनाते थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत नेमतें दी थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो लोग गुरूर करने लगे और बुतों की पूजा करने लगे। वो सोचते थे कि वो बहुत ताकतवर हैं और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। अल्लाह का पैगाम। अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से एक नेक और सच्चे इंसान को नबी बनाया, और वो थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा खालिक है। उन्होंने समझाया कि गुरूर मत करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन कौम आद ने उनकी बात नहीं मानी। कौम का रवैया। लोगों ने उनसे कहा, तुम झूठे हो, हमारी ताकत देखो, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो अपने बुतों की इबादत करते रहेंगे। वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और इनकार करते रहे। अल्लाह का अज़ाब। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार डराया और समझाया, मगर लोग नहीं बदले। आखिरकार अल्लाह ने उन पर बहुत सख्त हुआ का अज़ाब भेजा। एक बहुत तेज़ और खौफनाक आंधी कई दिनों तक चलती रही, जिसने पूरी कौम को तबाह कर दिया। कुरान कहता है कि वो आंधी 7 दिन और 8 रातें मुसलसल चलती रही। जब अज़ाब ख़त्म हुआ तो कौम आद का नामो निशान बाकी ना रहा। नजात पाने वाले सिर्फ वो लोग बच गए जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। अल्लाह ने उन्हें महफूज जगह पर ले जाया और उन्हें इज़्ज़त अता की। सबक। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है, अल्लाह पर ईमान रखो, बुत परस्ती और गुमराही से बचो, गुरूर ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, नबी की बात सुनो और उस पर अमल करो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मुख्तसर कहानी उर्दू में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मशहूर नबियों में से एक थे। उनका ताल्लुक़ कौम सुमविद से था। यह कौम बहुत ताकतवर, अमीर और हुनरमंद थी। वो पहाड़ों को तराश कर घरों की तरह बनाती थी, मगर अल्लाह को भूल कर बुतों की पूजा करती थी। अल्लाह का पैगाम। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा और उन्होंने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है। मगर कौम ने कहा, हम कैसे मान लें कि तुम अल्लाह के नबी हो? हमें कोई निशानी दिखाओ। मोजिज़ा ऊँटनी। कौम सुमवद ने एक मोजिज़ा मांगा कि एक बड़ी ऊँटनी पहाड़ की चट्टान से जिंदा निकल आए। अल्लाह के हुक्म से चट्टान फटी और एक बड़ी खूबसूरत ऊँटनी बाहर आए। यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, उसे नुकसान ना पहुँचाना, उसे अल्लाह की ज़मीन पर आज़ाद चरने दो। और एक उसूल था, एक दिन पानी कौम पीती और एक दिन ऊँटनी पीती। नाफरमानी और अंजाम। कौम के सरदारों ने मंसूबा बनाया और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया, अब तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। 3 दिन बाद अल्लाह का शदीद अज़ाब आया। एक ज़ोरदार चीख से और एक बिजली और ज़लज़ला उन पर आया और पूरी कौम ख़त्म हो गई। सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ ईमान वाले बच गए। कुरान में ज़िक्र। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद की कई सूरतों में है, जैसे सूरा अल-अराफ, सूरा हूद, सूरा अल-शुअरा, सूरा अश-शम्स। सबक। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी तबाही लाती है। गुरूर और तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह की निशानियों का एहतराम ज़रूरी है। ईमान वाले हमेशा कामयाब होते हैं। अगर चाहें तो मैं इस कहानी स्टोरी चाहते हैं ना